गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन 1 से 3 तक किए। क्वेश्चन 3 में काफ़ी पार्ट थे, 10 पार्ट थे, तो उनको आपको अच्छे से समझ के करना था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में फार्मूले वहीं आपको बताया गया था, nth और सम ऑफ n, यही दोनों फार्मूले यूज होने हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, nth टर्म का क्या फार्मूला होता है और सम ऑफ n का क्या फार्मूला होगा। nth टर्म का फार्मूला हमने आपको बताया था, nth इक्वल है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सम ऑफ n का फार्मूला हमने आपको बताया था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको 2a को हमने ब्रेक किया था n/2, 2a को हमने लिखा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से यहाँ तक देखो ये किसके इक्वल हो गया, nth के इक्वल हो गया। तो सम ऑफ n को हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस nth टर्म। तो ये तीनों फार्मूले याद रखो। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। एक एपी सीरीज दी गई है 9, 17, 36 अप टू सो ऑन, और nth का सम दिया गया है, सम ऑफ n 636। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। वी नो दैट हम एपी सीरीज लिखते आए हैं अब तक, A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म a की वैल्यू है हमारे पास 9, D1 निकालें कॉमन डिफरेंस, D1 क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है हमारे पास 17, A1 की वैल्यू है 9, 17 माइनस 9, तो D1 क्या आ गया हमारे पास 8। इसी तरह से D2 निकालते हैं, D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 36 माइनस 7, सॉरी ये 25 है, 25। A3 है हमारे पास 25 माइनस 17, तो कितना बच गया 8। D1 और D2 दोनों की वैल्यू सेम है, D1 इक्वल है D2 जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस 8 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास 8। फिर सम ऑफ n का फार्मूला लगाएं, सम ऑफ n का फार्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ n की वैल्यू क्या है 636, फिर n/2 इंटू 2 इंटू a की जगह वैल्यू रखते हैं 9, प्लस फिर n की जगह n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 8, 636 इक्वल है n/2, यहाँ से 2 हम थ्रो आउट कॉमन लें, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेने के बाद इधर बच गया 9, और यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद कितना बच गया 4, और इन 2 में है n माइनस 1। 636 इक्वल है n/2, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया हमारे पास n, 9, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करें कितना बनता है 4n, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो -4। ये आ गया हमारे पास 636, इधर लिखते हैं
636 इक्वल टू n इंटू 4n प्लस 9 माइनस 4 कितना बच गया, +5। 636 इक्वल है n की अंदर मल्टीप्लाई करें क्या बनता है, 4n² प्लस 5n। इनको इक्वल से इधर लेकर आओ, ये प्लस है, इक्वल से इधर आया तो माइनस में हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 4n² प्लस 5n माइनस 636 और इक्वल टू क्या बच गया, 0। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू निकालने के लिए या तो हम इसको फैक्टर से निकालें या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करें। फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। फर्स्ट और लास्ट दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 636 और 4 दोनों की मल्टीप्लाई करें। 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 4 6 जा 24 प्लस 1 25। हमें फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करो तो 2544 n² हो जाए, प्लस या माइनस करें तो कितना बचना चाहिए, 5n। तो हम इसके फैक्टर बनाएं। 2544 2 से करते हैं, 2 जा 2, 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 जा 4, 2 से फिर डिवाइड करें। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करें। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करें। 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब 3 से डिवाइड करते हैं। 159, 3 से डिवाइड करें। 3 5 जा 15, 3 जा 9। अब ये देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 48। 53 में से 48 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये +5 होगा, और 53 और 48 दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 2544 आएगा। तो ये हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको हमने फैक्टर में किया, ये हो गया 4n² माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 और इक्वल है 0। पहले इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ से हमने कॉमन लिया 4n, यहाँ पर कितना बच गया n, और यहाँ पर होगा 12। फिर यहाँ से हम 53 थ्रू आउट कॉमन लें, कितना बच गया, n माइनस 12 इक्वल है 0। कंप्लीट में से n माइनस 12 थ्रू आउट कॉमन लें, कितना बच गया, 4n प्लस 53 इक्वल है 0। अब हम इसको अलग अलग करें, ये समझ में आ गया होगा, इसको रफ कर देते हैं एक बार। n माइनस 12 इक्वल है 0, और दूसरा फैक्टर क्या है, 4n प्लस 53 इक्वल है 0। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालें, n हो गया +12। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालें, प्लस 53 है, इक्वल से इधर आया माइनस, और n का मल्टीपल में 4 है, इक्वल से इधर आया तो डिवाइड में। अब हम देखते हैं n की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती, n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो ये तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, 12। ये 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें सम ऑफ n दिया गया था 636। वहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट, ये 5th क्वेश्चन अपना आप से ट्राई करो।
हम क्वेश्चन नंबर 6 निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 and 350. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? यहाँ पर फर्स्ट टर्म दी गई है 17। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू दी गई है 17, लास्ट टर्म nth टर्म ये दिया गया है 350। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। कॉमन डिफरेंस मतलब D, कॉमन डिफरेंस को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है 9। हाउ मैनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ n टर्म, ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम nth टर्म का फार्मूला लगाएं। nth टर्म का क्या फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म की जगह हम वैल्यू रखें 350 इक्वल है a की जगह 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह हम रखते हैं 9। 350 प्लस 17 है इक्वल से इधर ले आओ माइनस 17 इक्वल है 9 इंटू n माइनस 1। सब्ट्रैक्ट करें 10 माइनस 7 कितना बच गया 3, 4 माइनस 1 कितना बच गया 3 और यहाँ पर ये कितना है 3 इक्वल है 9 इंटू n माइनस 1। अब यहाँ से n माइनस 1 के मल्टीपल में देखो कितना है 9 इक्वल से इधर लेकर आएँ n माइनस 1 इक्वल है 333 डिवाइड में 9। अब इसको कैंसिल करें n माइनस 1 इक्वल है 9 3 जा 27, 33 माइनस 27 कितना बच गया 6, फिर 3 लें 9 7 जा 63। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालें माइनस 1 है इक्वल से इधर लेकर आएँ 37 प्लस 1 तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 38। फिर अब हम सम ऑफ n का फार्मूला लगाएं। सम ऑफ n का क्या फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म जिसको हम nth से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से हमें n की वैल्यू निकाल चुके, n कितना है 38 तो यहाँ पर हम रखते हैं 38 इक्वल है 38/2। a की जगह a की वैल्यू रखें 17 प्लस nth टर्म और nth टर्म क्या है हमारे पास 350। इसको कैंसिल करें 19 इंटू इन दोनों को ऐड करें कितना बनता है 367। दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना सम ऑफ 38 टर्म आ जाएगा। नेक्स्ट सेवन अपना आपसे ट्राई। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP whose second and third term are 14 and 18। हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ 51 टर्म जहाँ पर सेकंड और थर्ड टर्म दी गई है।
सेकंड टर्म दी गई है 14, सेकंड टर्म 14, सेकंड टर्म दी गई है 14 और nth का फार्मूला लगाएं हम। nth का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही दो फार्मूले यूज होने हैं, पता है हमें। एक सम ऑफ n का फार्मूला होता है, सम ऑफ n का फार्मूला क्या होगा? n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक मिनट, कोई भी निकालना। सेकेंड टर्म दी गई है 14 और थर्ड टर्म दी गई है 18। थर्ड टर्म क्या है? 18। हमें सम ऑफ 51 टर्म ये फाइंड आउट करनी है। फार्मूले इन दोनों का ही यूज होना है। पहले हम nth टर्म का फार्मूला देखो, n की जगह रखते हैं 2, इस फार्मूले का यूज करें। n की जगह वैल्यू रखते हैं 2, a प्लस n की जगह 2 माइनस 1 इंटू डी। और सेकंड टर्म की वैल्यू देखो क्या दी गई है हमारे पास? 14। सेकंड टर्म की जगह 14 और ये हो गया हमारे पास a प्लस डी। इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह से यहाँ पर अब n की जगह 3 रखते हैं। n की जगह हम रखते हैं 3 इक्वल है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। और थर्ड टर्म दी गई है हमारे पास 18 इक्वल है a प्लस 3 माइनस 1, कितना बच गया? 2 इंटू डी। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a और d की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर n की जगह 51 रख दो। इन दोनों इक्वेशन से a और d की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से a और d की वैल्यू पुट करोगे तो सम ऑफ 51 टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 में है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड द 17 टर्म इज 249, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। ये क्वेश्चन देखो, सम ऑफ 7 ये दिया गया है 49, सम ऑफ 17 ये कितना दिया गया है 289, सम ऑफ 7 टर्म 17 एंड सम ऑफ 17 टर्म 289, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। हमें फाइंड आउट क्या करना है? सम ऑफ एन टर्म। हम सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला लगाएं। क्या फार्मूला होता है? n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले हम यहाँ पर n की जगह 7 रखें, n की जगह 7/2, यहाँ से हो गया 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। S7 क्या वैल्यू दी गई है 49
अब ये इक्वल से इधर देखो 7/2 कंप्लीट के मल्टीपल में है, इसको इक्वल से इधर लेकर आए तो 2/7 हो जाएगा। और इधर कितना बच गया हमारे पास 2a + 7 - 1 कितना बच गया 6d। और इसको कैंसिल करें 7 7 जा 49, दोनों की मल्टीप्लाई करें ये बनता है 14। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें तो यहाँ पर बच गया a + 3d। a + 3d के मल्टीपल में 2 है, इक्वल से इधर लेकर आओगे तो डिवाइड में होगा। a + 3d इक्वल है 14/2, इसको कैंसिल किया 7, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास a + 3d इक्वल है 7, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह से सेकंड, अब यहाँ पर हम n की जगह 17 रखें, n की जगह 17, ये हो गया 17/2, 2a + n की जगह 17 - 1 × d। S17 की जगह हमने वैल्यू रखी 289, फिर इक्वल है 17/2, 2a + 17 - 1 कितना बच गया 16d। अब 2a + 16d के कंप्लीट में मल्टीपल है 17/2, इसको इक्वल से इधर लेकर आओ, 289 मल्टीपल 2/17 हो गया। इधर कितना बच गया 2a + 16d, इसको कैंसिल करें 17 17 289 होता है, तो ये 17 से कैंसिल हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करें ये बनता है 34। और यहाँ से हम 2 कॉमन लें, यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचता है a + 8d। a + 8d के मल्टीपल में 2 है, इक्वल से इधर लेकर आओ, डिवाइड में हो जाएगा 34 डिवाइड में 2, इधर कितना बच गया a + 8d। और इसको कैंसिल करें 17 बनता है, तो ये बन गया हमारे पास a + 18d इक्वल है 17, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 क्या निकाली थी हमने, a + 3d इक्वल है 7, और इक्वेशन 2 हमने निकाली है a + 8d, a + 8d इक्वल है 17। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया, प्लस 8d - 3d कितना बच गया प्लस के 5d, प्लस 17 - 7 क्या बच गया प्लस 10। यहाँ से हम d की वैल्यू निकालें, ये 5 डिवाइड में हो गया, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई 2। अब d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, पुट d इक्वल है 2 इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 देखो क्या है हमारे पास a + 3d, a + 3d इक्वल है 7। d की जगह वैल्यू 2 रखें, 3 2 जा 6 और इक्वल है 7, प्लस 6 है, इक्वल से इधर लेकर आओ -6। यहाँ से देखते हैं हम a की वैल्यू क्या आ गई 1। फिर हम ये a और d की वैल्यू सम ऑफ n में फार्मूला है उसमें ये वैल्यू पुट करें। सम ऑफ n फार्मूला क्या था n/2 2a + n - 1 × d। सम ऑफ n इक्वल है n/2 2 × a, और a की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है 1, फिर प्लस n - 1 × d। d की वैल्यू देखो क्या निकाली हमने, यहाँ से d की जगह रखते हैं 2, n/2 2 1 जा 2, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें ये हो गया प्लस 2n - 2, प्लस 2 - 2 कैंसिल, कितना बच गया हमारे पास n/2 × 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो सम ऑफ n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास n²। हमें सम ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और सम ऑफ n की वैल्यू क्या आई है हमारे पास n²। एक बार फिर से देख लो, एक बार रिवाइज करा देते हैं। सम ऑफ 7 टर्म दिया गया है 49, सम ऑफ 17 टर्म दिया गया है 289, हमें सम ऑफ n टर्म फाइंड आउट करना है। सम ऑफ n का फार्मूला हमें पता है, फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d।
यहाँ से हम n की जगह 7 पुट करें, n की जगह 7/2, ये एज इट इज़। यहाँ पर n की जगह 7 - 1 इंटू डी। सम ऑफ 7 कितना है 49, तो सम ऑफ 7 की जगह 49, ये 7/2 इधर मल्टीपल में है, इक्वल से इधर लेकर आए तो ये 7/2 था, इधर आने के बाद क्या हो गया 2/7, ये एज इट इज़। 7 - 1 क्या बच गया 6d। इसको कैंसिल किया, 7 7 जा 49, दोनों की मल्टीप्लाई की, 7 2 जा 14। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें तो क्या बनता है a + 3d, और 2 इसके मल्टीपल में है, इक्वल से इधर आया तो डिवाइड में, और ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास, a + 3d = 7। इसी तरह से यहाँ पर हम S17 को सॉल्व करेंगे और वैल्यू पुट करते जाएंगे। यहाँ से इक्वेशन 2 निकाल लेंगे हम, यहाँ से इक्वेशन 2 आ जाएगी a + 8d = 17। फिर यहाँ से हमें इक्वेशन 2 और 1 को सॉल्व किया, इनको सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू निकालेंगे। a और d की वैल्यू निकालने के बाद सम ऑफ n का फार्मूला है हमारे पास, वहाँ पर हम a और d की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद सम ऑफ n की वैल्यू आ जाएगी, और सम ऑफ n की वैल्यू क्या आई है n²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट हैं, हम इसका सेकंड पार्ट निकाल रहे हैं। शो दैट एपी सीरीज दी गई है फ्रॉम एन एपी हुज nth इज डिफाइंड एज बिलो। nth को किस फॉर्म में दिया गया है, और हमें 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। nth इक्वल है 9 - 5n। ये क्वेश्चन नंबर है 10। सम ऑफ 15 टर्म, ये हमें फाइंड आउट करना है। वी नो दैट एपी सीरीज को हम लिखते हैं A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन। यहाँ पर nth की जगह हमने पहले पुट किया, n की जगह 1, A1 निकालें। 9 - 5 इंटू n की जगह 1, 9 - 5 कितना आ गया 4, n की जगह 2 रखें। 9 - 5 इंटू 2, 9 - 10 कितना आ गया -1। फिर n की जगह 3 रखते हैं। 9 - 5 इंटू 3, 9 - 15 कितना आ गया -6। फिर n की जगह 4 रखते हैं। 9 - 5 इंटू 4, 9 - 20 कितना बनता है -11। इस तरह से एपी सीरीज हो गई हमारे पास A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास 4 - 1 -6 -11 अप टू सो ऑन। यहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट टर्म a की वैल्यू होगी हमारे पास 4, d1 निकालें। d1 क्या होगा A2 - A1। A2 की वैल्यू है हमारे पास -1, A1 क्या है हमारे पास +4, -1 - 4 कितना आ गया -5। इसी तरह से d2 निकालते हैं। A3 - A2, A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास -6, फिर -1, -6 + 1 कितना आ गया -5। d1 और d2 दोनों सेम है, d1 = है d2, दोनों की वैल्यू क्या आ गई -5।
अब हम सम ऑफ एन का फार्मूला लगाएं। सम ऑफ एन का फार्मूला क्या होता है? एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है तो n की जगह 15, 2 इंटू ए की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास 4, n की जगह 15 माइनस वन इंटू डी क्या है हमारे पास -5, 15 बाई टू, 4 2 जा 8, दोनों मल्टीप्लाई करें, ये +14 -5 -70, 15 बाई टू कितना बच गया? -62, और इसको कैंसिल करें कितना बनता है? -31। 15 और -31 दोनों की मल्टीप्लाई करो तो सम ऑफ 15 1 जा 15, 45 1 46, तो सम ऑफ 15 टर्म कितना होगा? -465। ये 15 टर्म का सम आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखो। हमने स्टार्टिंग में ही आपको एक फार्मूला बताया था, थोड़ा ध्यान हो आपको। क्या फार्मूला था? जैसे अब हम nth का क्या फार्मूला लिखते आए हैं? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth को हम लिख सकते हैं सम ऑफ n माइनस वन। इस क्वेश्चन में इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर सम ऑफ n टर्म दी गई है और सम ऑफ n क्या दिया गया है? 4n माइनस एन स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है? फर्स्ट टर्म, फिर सम ऑफ 1, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। ये सब हमें फाइंड आउट करने हैं। सम ऑफ n दिया है, सम ऑफ n क्या दिया गया है? 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर। पहले हम n की जगह 1 रखें, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। सम ऑफ 2 निकालें, n की जगह 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 8 माइनस 4, कितना आ गया? 4। सम ऑफ 3 निकालें, n की जगह 3, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 12 माइनस 9, कितना आ गया? 3। S4 निकालें, S4 कितना हो गया? n की जगह 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 16 कितना आ गया? 0। अब देखो ये हमारे पास सम ऑफ n है, यहाँ पर हम n की जगह n माइनस 1 पुट करें, n माइनस 1, 4 इंटू n की जगह क्या पुट करेंगे? n माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर, n की जगह क्या पुट करेंगे? n माइनस 1। सम ऑफ n माइनस 1 इक्वल है, अंदर मल्टीप्लाई करें कितना हो गया? 4n माइनस 4, ब्रैकेट में लेते हैं माइनस, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला लगाएं क्या होगा? n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2n हो गया। 4n माइनस 4, बाहर माइनस है तो साइन चेंज, प्लस एन स्क्वायर है तो माइनस एन स्क्वायर, प्लस 1 है तो माइनस 1, माइनस 2n है तो प्लस 2n। ये आ गया हमारे पास n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2n, कितना हो गया? 6n माइनस एन स्क्वायर और -5।
अब हम nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म का एक ये फार्मूला बताया था तुमको, सम ऑफ n माइनस सम ऑफ n माइनस 1। यहाँ पर सम ऑफ n का वैल्यू देखो क्या है, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो सम ऑफ n की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस सम ऑफ n माइनस 1। n माइनस 1 की ये हमने वैल्यू निकाली, कितनी निकाली है, 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 5। 4n माइनस एन स्क्वायर, बाहर माइनस है तो साइन चेंज, माइनस 6 है तो सॉरी प्लस 6 है तो माइनस 6n, माइनस एन स्क्वायर है तो प्लस एन स्क्वायर, माइनस 5 है तो प्लस 5। माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैंसिल, तो nth टर्म क्या आ गई हमारे पास, 5 माइनस 2n। अब देखो सम ऑफ 1 पूछा है इसने, कितना आ गया 3। सम ऑफ 2 भी पूछता है तो सम ऑफ 2 कितना रहेगा 4। सम ऑफ 3 पूछता है तो कितना रहेगा 3। अब जैसे फर्स्ट टर्म निकालते हैं, nth टर्म क्या निकाली हमने, 5 माइनस 2n। n की जगह 1 रखें, 5 माइनस 2 इंटू 1, 5 माइनस 2, तो फर्स्ट टर्म क्या रहेगी हमारे पास 3। सेकेंड टर्म निकालें, वहीं n की जगह वैल्यू पुट करें, 5 इंटू 2 माइनस 2, 5 माइनस 4। सेकेंड टर्म क्या रहेगी हमारे पास 1। थर्ड टर्म निकालते हैं, थर्ड टर्म n की जगह 3 रखते हैं, 5 माइनस 2 इंटू 3, 5 माइनस 6। थर्ड टर्म क्या आ गई हमारे पास माइनस 1। इसी तरह से इसमें ये 10th टर्म पूछी गई है, तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। और ये nth टर्म निकाल ही चुके हम, ये nth टर्म है। अगर 10 टर्म पूछता है तो n की जगह 10, 5 माइनस 20 कितना हो जाएगा, माइनस 15। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर कल देखते हैं। थैंक यू।